मैंने किसी को इस कदर ताज़ीम और तकरीम करते हुए नहीं देखा जिस कदर ताज़ीम और तकरीम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम को करते हुए देखा है। तो अब आखिरी घड़ियां हैं, हमने ये तो जान लिया कि मोहब्बत क्यों और किससे होनी चाहिए। अब एक चीज और जान लेते हैं कि मोहब्बत की अलामात क्या होनी चाहिए। अब अगर आप मोहब्बत करते हैं तो उसकी अलामात भी जाहिर होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए। तो पहली अलामत तो यह है भाई कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इत्तिबा और इताअत की जाती है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत यह है कि उनके अहकामात पर अमल किया जाए। सूरह हश्र 7वीं आयत, वमा अताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो और जिस चीज से रोकें उससे रुक जाओ। सूरह आल इमरान 31वीं आयत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और वो बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। सूरह आल इमरान 32वीं आयत, कुल अतीउल्लाह व रसूला फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए आपसे मोहब्बत का तकाजा यह है भाई कि आपके अहकामात पर अमल किया जाए। जिन कामों से आपने मना किया है उनसे इज्तनाब किया जाए, ख्वाह तकलीफ हो या राहत, खुशी हो या गम, हर हाल में आपके अफ़आल का इत्तिबा किया जाए, आपकी सुन्नतों की इक्तदा की जाए, और अपने नफ्स की ख्वाहिशात और तकाजों पर आपकी सुन्नत को तरजीह दी जाए। ग़ज़वा खैबर के दौरान बड़ी प्यारी बात आपको बताऊं। ग़ज़वा खैबर के दौरान क़िला साहबा के मकाम पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू की गोद में सरे अनवर रखकर इस्तिराहत फरमा रहे थे। हजरत अली ने अभी तक नमाज असर अदा नहीं की थी जी, हजरत अली ने अभी तक नमाज असर अदा नहीं की थी। चाहते तो अर्ज कर देते कि हुजूर थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाइए, मैं असर की नमाज तो पढ़ लूं, फिर हाजिर खिदमत हो जाऊं। अक्ल का तकाजा भी यही था भाई, जो बच्चा बचपन से नमाज पढ़ता आ रहा हो, अभी इस्लाम आया है और इस्लाम की निगाहें खतीजतुल कुबरा और मोहम्मद के पीछे अली को देखती हैं। ये तो वो बच्चा है जो बचपन से ही नमाज पढ़ रहा है। अक्ल का तकाजा भी यही था कि अली कहते कि जरा तवक्कुफ फरमा लीजिए, मैं नमाज असर पढ़। अक्ल का तकाजा ये, किसका? अक्ल का। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अक्ल का तो काम ही बहाने तलाश करता है। अक्ल का काम ही बहाने तलाश करना है। और फरमाते हैं अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अक्ल का तो शेवा ही तनकीद है, जबकि इश्क आंखें बंद करके सरे तस्लीम खम कर देता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क मंजिल को पा लेता है और अक्ल गर्दे सफर में गुम होकर रह जाती है। चुनाचे उन्होंने मौके को गनीमत जाना, आशिक थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के लिए अपनी गोद बिछा दी।
उस गोद पर सरकार ने अपना सर मुबारक रखा और इस्तिराहत फरमाने लगे। इधर अली अपनी खुशबख्ती के कैफ में आफताब नबूवत को तके जा रहे थे और उधर आफताब जहां ताब अपनी मंजिलें तय करता हुआ गुरूब होने जा रहा था। जब उनकी नजर डूबते हुए सूरज पर पड़ी तो चेहरे अक़दस का रंग मुतग़य्यर होने लगा। कभी निगाह सूरज पर डालते, कभी महबूब के रुखे ज़ेबा पर डालते, कभी माइल ब गुरूब सूरज को तकते तो कभी आफताब रिसालत के तुलू का मंजर देखते। हजरत अली ने देखा कि सूरज डूबता जा रहा है तो आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। हुजूर बेदार हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखा कि अली परेशानी के आलम में महवे गिरिया है। दरियाफ्त फरमाया, हैदर कर्रार, ए अबू तुराब, क्या बात हुई? अर्ज़ किया, आका मेरी नमाज असर रह गई। जी, अर्ज़ किया, आका मेरी नमाज असर रह गई। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सरकार ने तबस्सुम फरमाया और कहा, क़ज़ा पढ़ लो, क़ज़ा पढ़ लो अली। जब सरकार ने यह कहा तो अली ने चेहरे अक़दस की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, जो ज़बान हाल से ये कह रही थी, आपकी गुलामी में नमाज जाए और क़ज़ा पढ़ो। आपकी गुलामी में नमाज जाए और क़ज़ा पढ़ूं, अगर इस तरह नमाज क़ज़ा पढ़ूं तो अदा कब पढ़ूं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अली क़ज़ा नहीं बल्कि नमाज अदा करना चाहता है तो आप खड़े हुए, अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में दस्ते अक़दस दुआ के लिए बुलंद कर दिए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था कि उसकी नमाज क़ज़ा हो गई है, बस इस पर सूरज पलटा दे ताकि इसकी नमाज अदा हो जाए। अब चाहिए तो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते, चाहिए तो ये था कि हुजूर ये इरशाद फरमाते कि ए अल्लाह, अली तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। ये नहीं फरमाया, फरमाना तो ये चाहिए कि ए अल्लाह, अली तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तेरे और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। तो इससे इताअत का मफहूम वाज़ेह हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गरी जिस अंदाज से भी हो, वो है रब की इताअत।